भारत की विदेश नीति। जी हाँ, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और मुखनायक ने वादा किया था कि भारत के पड़ोसी जितने देश हैं जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है और किससे कटु संबंध है, और भारत की विदेश नीति आखिर किस देश के साथ कैसी है, क्योंकि बांग्लादेश का जो विषय है जीवंत है और इसका सीधा सीधा संबंध भारत की विदेश नीतियों पर पड़ेगा। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश इन दिनों जो है वो सांप्रदायिकता तनाव या फिर शीत युद्ध की परिस्थिति से गुजर रहा है और वहां पर कट्टरपंथियों ने किया है तख्तापलट। जी हाँ, और उस तख्तापलट का भारत पर सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ा है कि इसके भारत की जो जनसंख्या है, विशेष करके भारत की बहुलों और बांग्लादेश के संदर्भ में अल्पसंख्यक, ऐसी जनसंख्याओं के बीच में वहाँ की जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं वे वहाँ पर आतताइयों जैसी हरकतें कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भारत के जो बहुसंख्यक है वे आक्रोशित है और बांग्लादेश पर कटु कार्रवाई करने के लिए भारत शासन के सामने एक बात भी तो रख रहे हैं, साथ ही दुनिया को भी अवगत करा रहे हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश में मानवता कुचली जा रही है। क्योंकि ऐसे दृश्य मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे तो निश्चित ही निंदनीय है और उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके कम होगी। इस प्रकार बांग्लादेश की व्यवस्था हो चुकी है। और जहाँ तक बांग्लादेश के संदर्भ में हम स्पष्ट तौर से विदेश नीति से पहले उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आपको अवगत कराते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत के मानचित्र के अनुसार बांग्लादेश आता है भारत के पूर्वी में, क्योंकि भारत के 5 राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और एक जो राज्य है, जी हाँ, पश्चिम बंगाल यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र, और बांग्लादेश भारत के संदर्भ मानचित्र के दृष्टिकोण से भारत का पूर्वी क्षेत्र है। उसी प्रकार आसाम, मेघालय और कुल मिलाकर से 5 राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं। और जहाँ तक बांग्लादेश से भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में जितना चर्चा की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सर्वाधिक ऐसी भूमि है जो सीमावर्ती है और इसको लेकर कई वर्षों से विवाद चला था। हालांकि वर्तमान सरकार ने उस विवाद को समाप्त करने के लिए भारत और बांग्लादेश की जो गांव थे जो कुछ भारत की सीमा में आ रहे थे, किंतु उनका सांस्कृतिक, उनका वैचारिक, उनका रहन सहन कहीं न कहीं बांग्लादेश की संस्कृति से मेल खाता था और ऐसे में उन्होंने एक समझौता किया जिसके अनुसार भारत ने कहीं ऐसे क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत ने ले लिए ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हुए। जहां तक जल बंटवारा का संबंध है, तीस्ता नदी, जी हाँ, विभिन्न जो कंपटीशन प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आती है उसमें तीस्ता संबंधी विवाद आता है। तो ये तीस्ता नदी का विवाद है जो भारत और बांग्लादेश में को साझा करती है। और उसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी का भी बंटवारा होता है। जब वो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार जल को लेकर हमारे विवाद थे, जमीन को लेकर विवाद थे और इन्हीं विवादों को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, आर्थिक आदान प्रदान हुए और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद लंबे समय से या लंबे अरसे से चले आ रहा था वो कहीं न कहीं समाप्ति की कगार पर थे। क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के लिए जो युद्ध लड़ा था वो बांग्लादेश के संदर्भ में मुक्ति संग्राम था और भारत के लिए विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उस विजय दिवस का जो दिन है वो है 16 दिसंबर। किंतु 16 दिसंबर के आते आते बांग्लादेश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ और कट्टरपंथी
तंजीमें जो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है, जिससे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है कहीं ना कहीं कटु हो चुकी है। दूसरी, बांग्लादेश के प्रति हमारे प्रत्यार्पण संधि है, यानी कि वहाँ यदि भारत विधि कोई गतिविधियां है और भारत का कोई मुजरिम वहाँ पर छुपा हुआ, तो इस प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत बांग्लादेश यहाँ पर आ सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बांग्लादेश के जो स्वास्थ्य के स्थिति को देखें, चूँकि बांग्लादेश से भारत की जो स्वास्थ्य सेवा की स्थिति है बेहतर मानी जाती है, और ऐसे में वहाँ पर वीज़ा की बात की जाए तो वीज़ा आसानी से भारत सरकार उपलब्ध कराता था, लेकिन स्थितियाँ बदल चुकी है। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध है, जिन पर कहीं ना कहीं आँच आई है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश और हमारी मित्रता में क्या परिवर्तन होगा, वक्त ही बताएगा। नमस्कार।